नमस्कार। आचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो यह है आपकी बायोलॉजी की सीरीज़, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर पूरे लास्ट तक हम बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। और यह जो वीडियो है ये है क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में, जिसको मैं हम आज चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ आपसे शेयर करना चाहेंगे कि आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं हमारे पास। जैसे कुछ हम नाम लेंगे और नामों के साथ उनके क्वेरीज हैं उनके बारे में बताने को प्रयास करेंगे, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा कि और भी ज़्यादा आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो संजय सिंह धुर्वे जी का कहना है कि सर जी नीट प्रिपरेशन और उनके लिए क्वेश्चंस आप बताइए। तो क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं कि हर चैप्टर के एंड पे हम एक क्वेश्चन वाला वीडियो बनाते हैं। तो जैसे ही आपको वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप बिल्कुल हमारे क्वेश्चंस देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। मनोज प्रजापति जी को एक डाउट था, उनको प्रकाश संश्लेषण समझ में नहीं आया है। तो मनोज जी, आपके लिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल उस वीडियो को अलग से देख सकते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा। ठीक, इसके अलावा हमारे पास और भी लोगों की क्वेरीज हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को पूछना है कि सर लाइव क्लासेस कब होती हैं। तो लाइव क्लासेस के लिए हम आपसे यही कहेंगे कि जो क्लासेस हमारी हैं लाइव क्लासेस, वो आपकी स्टार्ट होती है डेली 10 बजे। लेकिन ये मंडे से सैटरडे रहता है। संडे हम रेस्ट लेते हैं, क्योंकि संडे हमारी जो फैकल्टीज रहती हैं उनको भी रेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें संडे रेस्ट रखा है। नील कमल जी का कहना है सर नोट्स मिलेंगे क्या क्लास 11th के। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारी स्लाइड्स पे हम इसलिए पढ़ाते हैं जिससे आपको नोट्स की प्रॉब्लम ना हो। तो आप स्क्रीनशॉट करके इन स्लाइड्स को भी अपना नोट्स बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर तब भी आपको लगता है कि आपको अलग से भी नोट्स चाहिए, तो बिल्कुल हमें आचार्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो हम वहाँ भी आपका कर देंगे। काजल कुमार जी के कहना सर आगे की वीडियो जल्दी बनाइए। तो काजल जी, डेली हमारी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, डेली हम बढ़ रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम जल्दीबाजी ना करें, बल्कि हर कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझें। अगला है आपका अगले आपकी क्वेरीज और भी हैं। जैसे आपकी दूसरी वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो हाँ, एक चीज़ और ये दिक्कत देखी गई है कि हमारे वीडियोस डेली आते हैं, फिर भी आपको पता नहीं चल पा रहे हैं। तो या तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो अगर आप बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशंस आने लग जाएंगी कब आपका वीडियो आ रहा है और कब आपका वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक, तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। मैं सभी क्वेरीज तो नहीं यहाँ पास बता सकता, लेकिन फिर भी मैंने मेन क्वेरीज बता दी है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे में ऐसे कमेंट करके हमें मोटिवेट करते रहिए, जिससे हम और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें और हम समय समय पर सुधार ला सकें। तो आगे बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो पे। तो ये है वीडियो आपका प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु वास्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो एक एक करके प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण यह विधि है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। ठीक, तो इसमें ये पूछा गया है कि कितने मिनट तक और कितने डिग्री पर। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सी। मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। तो इसको 63 डिग्री पर 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो पाश्चुरीकरण विधि जो है वो लुईस पाश्चर ने विकसित की थी। यहाँ हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लुई पाश्चर हमारे टॉपिक में आए थे। तो लुई पाश्चर ने विकसित की थी। इस विधि द्वारा दूध अथवा दूध के उत्पादों को परीक्षित किया जाता है। इस विधि द्वारा दूध में उपस्थित लैक्टिक अम्ल के जीवाणु की संख्या कम हो जाती है तथा दूध अधिक दिनों तक सुरक्षित बना रहता है। इसीलिए दूध को क्या किया जाता है, पकाया जाता है। ये क्वेश्चन आया था PMT 2001-2002 में। अगला है आपका, बैक्टीरिया कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के वलन कहलाते हैं। तो इसका नाम क्या है, बैक्टीरिया कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के वलन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, मीसोजोम, जो हमने पिछले वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ा, जिसमें बैक्टीरिया की हमने संरचना देखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो नॉस्टॉक, TMB, यीस्ट और माइकोप्लाज्मा। तो ये भी हमने पढ़ा था कि एनाबिना नॉस्टॉक जो होता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो उसमें आप जरूर जाके वीडियोस पढ़िए। सिंपल सी बात है, आप जितना ज़्यादा वीडियोस पढ़ेंगे आपसे उतने ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगेंगे।
अगला है आपका जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है। ठीक, तो इसमें किस प्रकार से जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है, तो जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताइए हमें जो भी आपका आंसर है। तो इसका जो आंसर है इसका है ए, फोर्थ का ए है, ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। ठीक, जो इसमें लैंगिक जनन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा होता है। अगला है आपका प्लाज्मिड, जो औषधि प्रतिरोधकता प्रदान करता है कहलाता है। ठीक, तो इसका आंसर है फिफ्थ का आपका, कमेंट पे बताइए हमको बिल्कुल। इसका आंसर है आपका सी, आर कारक। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु वृद्धि की घातांकी अवस्था आरंभ होती है। ठीक, तो इसका पहला है स्थिर अवस्था के ठीक बाद, दूसरा है दो स्थिर अवस्थाओं के मध्य, तीसरा है घातांकीय अवस्था के ठीक पहले, और चौथा है मृत्यु अवस्था के ठीक पहले। तो इसका आंसर है आपका घातांकीय अवस्था के ठीक पहले। कुछ तो अच्छा नहीं था, फिर भी आप इसको देख सकते हो। अगला आपका जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज की थी। ठीक, तो जीवाणु में रूपांतरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके ग्रिफिथ, टॉटम, लैंडमबर्ग और लुई पास्चर। तो इसका आंसर है आपका ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ जो थे उन्होंने ही क्या की थी? जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवाणुओं में लैंगिकता किसने स्थापित की थी? H.J. मुलर, लैंडरबर्ग एवं टॉटन, हरगोविंद खुराना और ग्रिफिथ। तो चार आपके ऑप्शन है, इसमें आपका एट्थ वाले का आंसर है आपका लैंडरबर्ग एवं टॉटम। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ जाके हमारे पीछे की वीडियोस देखिए इस चैप्टर के, जिससे आपको क्वेश्चन बनने लग जाए। नाइन्थ है आपका, सिट्रस कैंकर किस जाति के संक्रमण द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये एक सिट्रस कैंकर एक बीमारी है। तो इसका जो उत्तर है आपका ए है, इसको वो बोलते हैं जैंथोमोनस। तो जैंथोमोनस से क्या होता है? आपको सिट्रस कैंकर होता है। अदर ऑप्शन थे आपके स्यूडोमोनस, क्या कोरिने बैक्टीरियम, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक, 10th क्वेश्चन है जो PMT 2015 में आया था, ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषक ऊतकों से संयोजी होने में सहायता करती है, वो क्या है? ठीक, वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषक ऊतकों में संयोजी होने में सहायता करती है, क्या है? ऑप्शन है आपके ए मूलाभास, बी झालर, सी मीजोजोम, डी है आपका होल्ड फास्ट। तो इसका आंसर है आपका झालर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, विषाणु द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में DNA का स्थानांतरण कहलाता है? रूपांतरण, पराक्रम, संयुग्म या लयजनकता। तो इसमें आपका आंसर है आपका 11th का पराक्रमण, जिसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अगला है आपका, गलत कथन को चुनिए। तो एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ए। बी है आपका, प्रतिष्ठा में पोषक की विधिया प्रकाश संश्लेषण एवं विषमभोजी होती है, सी। कुछ कवक खाने योग्य होते हैं, डी। मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। ठीक, तो इसका जो उत्तर है यह आपका डी होगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित नहीं होती है। जो DNA और RNA होता है वो आपका जीव द्रव्य में फैला हुआ होता है। ठीक, अगला है आपका, म्यूरेमिक अम्ल किस कोशिका भित्ति में उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन है आपके जीवाणु, ईस्ट, हरा शैवाल और राइजोपस। तो इसका उत्तर है आपका जीवाणु, ये भी हमने पढ़ा है। तो म्यूमेरिक अम्ल किसमें होता है? आपका जीवाणु में ही उपस्थित होता है। अगला आपका, किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? ठीक, तो पहला है आपका एस्परजिलस, दूसरा है फ्यूनेरिया, सी है आपका माइकोप्लाज्मा, डी है आपका एनाबिना नॉस्टॉक। तो इसका उत्तर है आपका सी, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? आपका कोशिका भित्ति का अभाव देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो प्रकाश संश्लेषण नील हरित शैवाल में कहाँ होता है? क्रोमैटोफोर, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और मूल रोम। तो इसमें जो उत्तर है आपका क्रोमैटोफोर में होता है। ये आपका PMT 2009 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किए जाते हैं? बैसिलस द्वारा, पेनिसिलिन द्वारा,
स्ट्रेप्टोमाइसिन द्वारा या फिर आपका सिफेलोस्पोरियम द्वारा। तो 16th का आपका आंसर है, 16 क्वेश्चन का आपका सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन द्वारा। ठीक, जो आपका सब सर्वाधिक एंटीबायोटिक जो प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन द्वारा किया जाता है। ठीक, तो अगर आपको आंसर नहीं समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और आप इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर बताएं हमें, कमेंट सेक्शन पे बताएं। अगला है आपका 17th, निम्न में से कौन सा जैव अभियांत्रिकी जीवाणु समुद्री तेल रिसाव को साफ करने के लिए प्रयोग होता है। तो ये थोड़ा करंट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पीएमटी 2009 में भी पूछा हुआ है। इसमें ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जैव अभियांत्रिकी जीवाणु समुद्री तेल रिसाव को साफ करने के लिए उपयोग होता है। ठीक, तो इसमें जो आपके ऑप्शन है इसमें है इस्चेरिचिया कोलाई, स्यूडोमोनास सिरिंगी, स्यूडोमोनास प्यूटिडा और राइजोक्लोनिया सेलेनाई। तो आपके 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर है यहाँ पास सी, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कभी भी ये क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको आंसर स्यूडोमोनास प्यूटिडा ही करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु जनित रोग है। ठीक, इनमें से कौन सा जो रोग है वो जीवाणु से होता है, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, टीबी या रेबीज़। ठीक, तो सिंपल सा है, छोटी माता चिकन पॉक्स ये आपका वायरस का है, इन्फ्लुएंजा भी इसका नहीं है, सॉरी इसको कट कर देते हैं, इन्फ्लुएंजा भी इसका नहीं है, रेबीज़ जो है वो रेबीज़ का वायरस होता है और बचा हुआ आपका टीबी है। ठीक, तो टीबी का आपको टीबी ट्यूबरक्लोसिस आपका होता है जीवाणु से। अगला है क्वेश्चन आपका, ये पीएमटी 2011 क्वेश्चन जीवाणु जनित रोग वाला। अगला है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो हमने 18 प्रश्न किए जो जीवाणु जगत से संबंधित थे और यह प्रतियोगी परीक्षाएं होती, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ आपको समझने के लिए कि नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि, तो इसमें ऑप्शन है, यह युग्मक उत्पन्न नहीं करते हैं, यह हरे नहीं हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता, बैक्टीरिया जितने छोटे होते हैं। तो इसका जो आंसर है उसका ये है कि इसमें केंद्रक नहीं होता, इसलिए नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आप लोगों के लिए, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो पहला आपका, जगत मोनेरा को कितने महासमूहों में वर्गीकृत किया गया है, उनके नाम लिखिए। ठीक, तो जगत मोनेरा को कितने महासमूहों में वर्गीकृत किया गया है उसके नाम लिखिए। दूसरा आपका, आर्कीबैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं, इसका उत्तर भी आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएगा, सभी आंसर का आपको वीडियोस में उत्तर मिलेगा। प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, अभिरंजन के आधार पर जीवाणु को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, उनके नाम लिखिए। पाँचवा है आपका, प्लाजिडेमस क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। 6 क्वेश्चन है आपका, जीवाणु वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। ठीक, 7th क्वेश्चन है, जीवाणुओं में पाई जाने वाली अनुवांशिक पुनर्योजन विधियाँ कौन कौन सी है, जिसमें आपको विधियों के नाम लिखने हैं। अगला है आपका, साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो नील हरित शैवाल को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, पीपीएलओ का पूरा नाम लिखिए। अगला है आपका, एक्टिनोमाइसिन माइसिटीज़ के कोई 2 लक्षण लिखिए। तो एक्टिनोमाइसिटीज़ के 2 लक्षण आपको लिखने हैं। जीवाणु एवं पादपों में समानताएं लिखिए, क्या समानताएं हैं। जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया में 2 समानताएं लिख दीजिए, जिसमें अभी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके थे 10-12 आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न पर। तो पहला है आपका, जगत मोनेरा को वर्गीकृत कीजिए। दूसरा आपका, आर्कीबैक्टीरिया क्या है, इनके विभिन्न समूहों के नाम एवं लक्षण लिखिए। तीसरा आपका, जीवाणुओं के खोज का इतिहास लिखिए, कि जीवाणु खोज के इतिहास के इसमें आपको वैज्ञानिकों के नाम वगैरह बताने पड़ेंगे। अगला है आपका, जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ये हमने बनाया हुआ है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला आपका, जीवाणुओं के पोषक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल लिखिए। लास्ट है आपके निबंधनात्मक प्रश्न। ठीक, तो निबंध के आधार पर बहुत बड़े प्रश्न होते हैं। तो जीवाणु हमारे बड़े शत्रु व मित्र हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए।
तो ये पूरा आपको उसका उपयोग बताना है, किस प्रकार से हमारे फ़ायदे के हैं, किस प्रकार से हमारे शत्रु हैं, मतलब बीमारियाँ कैसे फैलाते हैं। अगला है आपका जीवाणुओं को आकार, आकृति और गतिशीलता के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो आकार, आकृति और गतिशीलता के आधार पर वर्गीकृत करना है। जीवाणु कोशिका की परसंरचना नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। तो जीवाणु कोशिका की परसंरचना नामांकित चित्र के आधार पर आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका जीवाणुओं के पोषण पर निबंध लिखिए। ठीक, तो जीवाणु के पोषण पर आपको क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। नेक्स्ट है आपका कि जीवाणु की अलैंगिक जनन विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, तो जीवाणुओं की अलैंगिक जनन विधियों का सचित्र वर्णन करना है। ठीक, तो ये आपके थे सभी क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।